साथियों नमस्कार। आज जो है आरुष ने पूछा कि सहानुभूति समानुभूति क्या है। हाँ, एक और क्वेश्चन किया है कि करुणा क्या है। तो उसी के बारे में इनको जो है बताने जा रहे हैं कि सहानुभूति है क्या, समानुभूति किसे कहते हैं, करुणा किसे कहते हैं। तो सहानुभूति का मतलब होता है कि दूसरे की पीड़ा को समझना। अगर हम किसी दूसरे की पीड़ा को समझते हैं तो उसे हम कहते हैं सहानुभूति। और समान जो भूत है उसका मतलब होता है अगर दूसरा पीड़ित है, दूसरा मान लो पीड़ित है, उसको कोई कष्ट है या दिक्कत है, तो वहाँ पे खुद को रख कर देखना। मतलब उसी जगह पे उसकी जो समस्या है, जो उसकी पीड़ा है, तो वहाँ पे अपने आप को, खुद को रखकर उसकी पीड़ा को समझना, ये समानुभूति है। करुणा की अगर हम बात करें तो करुणा का मतलब होता है किसी के जो है पीड़ा को दूर करना, कष्ट को दूर करना, यानी उस पर काम करना। किसी के जो है समस्या अगर किसी को है तो समस्या का निवारण करना, तो ये इसको हम बोल सकते हैं करुणा। तो ये इसका ये अंतर है। अगर एग्जाम्पल आपको बताएं तो इसे आप समझिए। मान लो कोई भूखा कोई है, भूखा व्यक्ति है, अवस्था भी उसकी ऐसी है कि बुजुर्ग। अब वो आपने महसूस किया कि वो भूखा है, तो महसूस करना, जैसे आपको महसूस हुआ, उस कैसे महसूस हुआ, क्योंकि आपने देखा, उसकी स्थिति देखी, दीन दशा देखी, समस्या देखी, या उसने आपसे कहा कि भाई ये जो है भूख लगी, भूखे हैं, तो आपने सुना। जब आपने सुना तो जब आपने सुना तो ये सहानुभूति है। आपने उसकी पीड़ा, उसकी भूख को आपने समझा। अब आप वहीं पे अगर अपने को रख कर देख रहे हैं कि जैसे ये भूखा है, इसने कुछ नहीं खाया है, और या बीमार है, तो आप वहाँ पे अगर खुद को रख कर सोचेंगे, उसकी पीड़ा को समझेंगे, उसकी भूख को समझेंगे, तो ये समानुभूत हो गया। अगर आप उस भूखे को खाना खिला देते हैं, कुछ खिला पिला देते हैं, भरपेट भोजन करा देते हैं, तो ये करुणा है। यानी ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कोई सड़क पार करना चाहता है और उसको दिखाई न दे, आप देख रहे हैं, तो आपने देखा, उसकी पीड़ा को समझा, तो ये सहानुभूति है। अगर आप खुद को उसकी जगह पे रख कर सोचते हैं तो ये समानुभूति है। अगर आप उसको रास्ता पार करा देते हैं तो ये करुणा है। तो ये अंतर है सहानुभूति, समानुभूति और करुणा में। धन्यवाद।